गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबके सामने आपके ही विषय ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, ब्यूटी एंड वेलनेस आज के दौर का एक सबसे उभरता हुआ व्यवसाय है। ब्यूटी जिसका मतलब होता है सुंदरता और वेलनेस जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य। आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपनी त्वचा, अपनी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है, ध्यान देने लगा है। हम आजकल हर कोई भी चीज़, चाहे वो हम खाते हैं या हम किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ग को सभी वर्ग के लोग बड़े ही प्यार से अपनाते हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस में सबसे पहला कार्य किसका आता है। इसमें सबसे पहला कार्य ब्यूटी थेरेपिस्ट और ब्यूटी असिस्टेंट्स का होता है। ब्यूटी थेरेपिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड होकर के त्वचा व उससे संबंधित कार्य करने के लिए परिपूर्ण हो। और ब्यूटी असिस्टेंट वह व्यक्ति होता है जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट की मदद करता है, और ब्यूटी असिस्टेंट छोटे छोटे कार्य करने में निपुण होता है। तो आओ आज हम ब्यूटी थेरेपिस्ट के कुछ कार्यों के बारे में बात करें। जैसा कि तुम सुन रहे हो, ब्यूटी थेरेपिस्ट एक निपुण व्यक्ति होता है जो कि त्वचा से संबंधित सभी कार्य को करने में निपुण हो। तो त्वचा, सबसे पहले त्वचा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसकी संरचना क्या है, यह क्या क्या कार्य करती है, और हम अपनी त्वचा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। क्योंकि इस त्वचा को हम हमेशा स्वस्थ, स्वच्छ और तंदुरुस्त बनाने में लगे रहते हैं। तो आओ आज हम ये देखते हैं कि त्वचा कितने प्रकार की है, त्वचा की संरचना क्या है और त्वचा के कार्य क्या हैं। आओ हम सब मिलकर के यह देखें। जैसा कि तुम सब इस चित्र में देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी सी त्वचा देखने को मिल रही है, जिसको कि देख कर के हमारे अंदर भी एक तरोताज़गी आती है। अब अगर मैं तुम सबसे पूछूं कि त्वचा कैसी होती है, तो तुम सारे के सारे मुझे एक ही जवाब दोगे कि जी गोरी है, काली है, सांवली है। ये तुम्हारे जवाब होंगे। हाँ, होती है ऐसी त्वचा, पर अगर हम सबसे पहले त्वचा के बारे में बात करें तो हमारी त्वचा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह हमारी त्वचा 5 प्रकार की होती है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 5 प्रकार। ड्राई स्किन मतलब कि रूखी त्वचा। जैसा कि हम सब को पता है, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है या जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है। यह ज़्यादातर सर्दियों के वक्त में होती है। इसीलिए हम सर्दियों में क्या करना चालू कर देते हैं? मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, घी तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो वह होती है हमारी रूखी त्वचा। दूसरी त्वचा होती है हमारी तेलीय त्वचा। जैसे कि हम सब ने देखा होगा कि हम में से बहुतों की चेहरे के ऊपर हमेशा एक तेल की परत सी बनी रहती है, या हमारी त्वचा के ऊपर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, जिसको कि हम फुंसी बोलते हैं या हम जिनको एक्ने बोलते हैं। तो ऐसी त्वचा को हम ऑयली स्किन या तेलीय त्वचा कहते हैं। उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 त्वचा का मिश्रण या फिर मिश्रित त्वचा। ज़्यादातर हम
हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को टी जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक टी प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। ये देखो, यहाँ से सीधा और यहाँ से नीचे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फॉरहेड। और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा हिस्सा कहलाता है नोज और चिन का एरिया। और ये हिस्सा इसको हम अपना चीक एरिया कहते हैं या फिर सी एरिया कहते हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सी का आकार बनाता है। अब ऐसी त्वचा में क्या होता है कि या तो टी जोन हमारा ऑयली होता है और सी जोन जो है वो हमारा ड्राई होता है, या तो हमारा सी जोन ड्राई होता है और टी जोन ऑयली होता है। अब उसके बाद एक त्वचा आती है नॉर्मल त्वचा। यह त्वचा ऐसी होती है जिसको कि हम सभी कह देते हैं कि हमारी त्वचा सामान्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम दूर से किसी भी त्वचा को देखें तो ज़्यादातर वह हमें सामान्य ही नज़र आती है। तो ज़्यादातर लोगों में सामान्य त्वचा पाई जाती है। उसके बाद त्वचा आती है सेंसिटिव त्वचा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोमल त्वचा। इस त्वचा को हम ज़्यादातर शिशु की त्वचा से अभिप्राय देते हैं। क्यों? जिस तरीके से शिशु की त्वचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, इसीलिए हम छोटे बच्चों को छूने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वह त्वचा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल और नाजुक होती है। तो हमारे पास अब तुम्हें ये पता है कि हमारी त्वचा कितने प्रकार की होती है। त्वचा जो है वो 5 प्रकार की होती है: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। आओ अब मैं तुमको एक चित्र के द्वारा इसको दर्शाती हूँ। जैसा कि तुम सब इस चित्र में देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी सी त्वचा देखने को मिल रही है, जिसको कि देख कर के हमारे अंदर भी एक तरोताज़गी आती है। अब अगर मैं तुम सबसे पूछूं कि त्वचा कैसी होती है, तो तुम सारे के सारे मुझे एक ही जवाब दोगे कि जी गोरी है, काली है, सांवली है। ये तुम्हारे जवाब होंगे। हाँ, होती है ऐसी त्वचा, पर अगर हम सबसे पहले त्वचा के बारे में बात करें तो हमारी त्वचा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह हमारी त्वचा 5 प्रकार की होती है: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 5 प्रकार। ड्राई स्किन मतलब कि रूखी त्वचा। जैसा कि हम सब को पता है, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है या जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है। यह ज़्यादातर सर्दियों के वक्त में होती है। इसीलिए हम सर्दियों में क्या करना चालू कर देते हैं? मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, घी तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, तो वह होती है हमारी रूखी त्वचा। दूसरी त्वचा होती है हमारी तेलीय त्वचा। जैसे कि हम सब ने देखा होगा कि हम में से बहुतों की चेहरे के ऊपर हमेशा एक तेल की परत सी बनी रहती है, या हमारी त्वचा के ऊपर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, जिसको कि हम फुंसी बोलते हैं या हम जिनको एक्ने बोलते हैं। तो ऐसी त्वचा को हम ऑयली स्किन या तेलीय त्वचा कहते हैं। उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 त्वचा का मिश्रण या फिर मिश्रित त्वचा। ज़्यादातर हम हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को टी जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक टी प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। ये देखो, यहाँ से सीधा और यहाँ से नीचे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फॉरहेड। और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा हिस्सा कहलाता है नोज और चिन का एरिया। और ये हिस्सा इसको हम अपना चीक एरिया कहते हैं या फिर सी एरिया कहते हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सी का आकार बनाता है। अब ऐसी त्वचा में क्या होता है कि या तो टी जोन हमारा ऑयली होता है
और सी जोन जो है वो हमारा ड्राई होता है, या तो हमारा सी जोन ड्राई होता है और टी जोन ऑयली होता है। अब उसके बाद एक त्वचा आती है नॉर्मल त्वचा। यह त्वचा ऐसी होती है जिसको कि हम सभी कह देते हैं कि हमारी त्वचा सामान्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम दूर से किसी भी त्वचा को देखें तो ज़्यादातर वो हमें सामान्य ही नज़र आती है। तो ज़्यादातर लोगों में सामान्य त्वचा पाई जाती है। उसके बाद त्वचा आती है सेंसिटिव त्वचा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोमल त्वचा। इस त्वचा को हम ज़्यादातर शिशु की त्वचा से अभिप्राय देते हैं। क्यों? जिस तरीके से शिशु की त्वचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, इसीलिए हम छोटे बच्चों को छूने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वह त्वचा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल और नाजुक होती है। तो हमारे पास अब तुम्हें ये पता है कि हमारी त्वचा कितने प्रकार की होती है। त्वचा जो है वो 5 प्रकार की होती है: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। आओ अब मैं तुमको एक चित्र के द्वारा इसको दर्शाती हूँ। जैसा कि तुम चित्र में देख पा रहे हो कि ड्राई स्किन में छोटी छोटी धारियाँ नज़र आ रही हैं। जैसे कि तुमको पता है कि जब सर्दी होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे होठों के ऊपर से छोटी छोटी परत आने लगती है, या हमारे जो गाल हैं उस पर छोटी छोटी रूखी सी धाराएं आ जाती हैं। हाथों के ऊपर लाइन मारो तो एक ऐसे सफ़ेद सी लाइन आ जाती है। तो इसीलिए उसको ड्राई स्किन को छोटी छोटी धाराओं से दिखाया गया है। ऑयली स्किन में जैसे कि तुम देख रहे हो एक चमक सी दिखाई देती है। अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर ऑयली है स्किन तो वो कैसी दिखाई देगी? चमकदार दिखाई देगी कि उस पर कहीं ना कहीं पर तेल है। इसी तरीके से नॉर्मल स्किन वो बिल्कुल ही सामान्य तरीके की होती है, तो ना तो उस पर तेल ज़्यादा दिखाई देता है, ना ही वो रूखी दिखाई देती है। वहीं तुम कॉम्बिनेशन स्किन में देखोगे तो कॉम्बिनेशन स्किन जैसा कि तुम्हें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर वो सी जोन, मतलब कि तुम्हारे यहाँ पर वहाँ पर धाराएं हैं और वो थोड़ी थोड़ी रूखी है। तो अब जैसे कि तुमको बता दिया गया है कि त्वचा कितने प्रकार की होती है, पर उससे पहले आओ हम ये समझें कि त्वचा है क्या, त्वचा बनी कैसी, त्वचा में है क्या क्या। तो आओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्वचा क्या है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेलानोसाइट्स कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है तो वह व्यक्ति कैसा होता है? काले रंग का होता है। अगर मेलानिन कम मात्रा में होता है तो व्यक्ति गोरा होता है। इसीलिए एक बीमारी भी होती है जिसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। इस प्रकार की बीमारी में जो शरीर के अंदर के मेलानिन होते हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं या नाम मात्र के होते हैं। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि होते भारतीय हैं पर हमें फॉरेनर्स लगते हैं। फॉरेनर्स की त्वचा और हमारी त्वचा में यही एक प्रकार का सबसे बड़ा अंतर है कि उनके अंदर मेलानिन कम होते हैं, इसीलिए वह गोरे होते हैं। अगर हम अपने भारत में ही देखें तो हमारे विभिन्न प्रांत में अलग अलग प्रकार की त्वचाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि अगर हम अपने पहाड़ी इलाकों में चले जाएं या बर्फीली इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर मेलानिन की जो मात्रा है वह शरीर के अंदर कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाएं, वहाँ एक तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा है और वहाँ के शरीर में मेलानोसाइट्स की मात्रा अगर हम अपने बीच के क्षेत्रों से नापें तो ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं। अब अगले आता है लेग्रेहन सेल्स। लेग्रेहन सेल्स का मतलब होता है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर बाहर के जो कीटाणु हैं उनसे लड़ने की क्षमता को पैदा करना। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हमारी त्वचा है वो 3 परतों में बटी हुई है। कौन कौन सी थी वो? एपिडर्मिस, डर्मा
और हाइपोडर्मिस। अब हम बात कर रहे थे एपिडर्मिस के बारे में कि एपिडर्मिस हमारी बाहरी परत होती है, ठीक है। इसके अंदर रोम छिद्र होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो हाँ, अब हम तुम्हें ये बताते हैं कि जो तुम्हारी एपिडर्मिस लेयर होती है वो और 4 भागों में बटी हुई होती है। जिस प्रकार से त्वचा बटी हुई है उसी तरह से एपिडर्मिस की परत भी और भागों में बटी हुई होती है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो 4 होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनुलोसम और स्ट्रेटम बेसल। कौन कौन सी? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनुलोसम और स्ट्रेटम बेसल। तो जो सबसे पहली परत जो मैंने तुम्हें बताई, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम यह एक पतली सी, जैसे कि मछली के शरीर के ऊपर हल्के हल्के से स्केल्स होते हैं उस तरीके के समान होती है, जो लगातार झड़ती रहती है। तुमने देखा होगा कि जब हम कभी उपटन का इस्तेमाल करते हैं या जब भी कभी हमें सर्दी होती है या हमारी त्वचा धीरे धीरे से डेड स्किन की तरह उतरती रहती है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में कौन सी त्वचा आती है? डेड स्किन आती है, ठीक है। तो यह एक पतली चपटी स्केल के समान कोशिकाएं होती हैं जो लगातार झड़ती रहती हैं। त्वचा के इस स्तर में पाए जाने वाली कोशिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है, केराटिन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एपिडर्मिस लेयर में केराटिन है, मेलानोसाइट है, लेग्रेंस है। तो मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कि कहाँ पर कौन सा सेल्स विद्यमान रहता है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिन नामक जो पदार्थ है वह रहता है। इस परत के ऊपरी भाग पर तेल की एक पतली सी परत रहती है जिससे त्वचा सख्त तथा वाटरप्रूफ बनी होती है। अगली आती है हमारी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। यह एक सपाट आकार की कोशिकाओं का स्तर है, ठीक है, जिसमें कि कोशिकाओं का एक केंद्रित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रैनुलोसम कहा जाता है। ग्रैनुल का मतलब होता है छोटे छोटे दाने। तो यहाँ पर जो त्वचा का जो रूप होता है वह छोटे छोटे दानों के आकार में होता है। अगला है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। यह जो बहुत ही पतली पतली रेखाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी त्वचा की लेयर के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि हमारी त्वचा के रंग को प्रदान करते हैं। इसी से हमारा रंग आता है। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर रंग ज़्यादा होगा तो कैसा होगा? काला होगा, अगर कम होगा तो गोरा होगा। और अब बचती है स्ट्रेटम स्पाइनुलोसम। इसके अंदर जो है रोशनी इस त्वचा के अंदर से इस त्वचा की परत के अंदर से जो रोशनी है वो आर पार हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रोशनी डाली और वो हड्डी तक चली गई हो, नहीं, पर हमारी त्वचा के अंदर कुछ भाग रोशनी का अंदर जाना आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर को कैसे मिलता है? जब वो हमारी परत के अंदर से पार करता हुआ हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो वह स्ट्रेटम लुसिडियम की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि यह परत हमारे शरीर के अंदर जो बाहर की रोशनी है उसको जाने देती है। अब मैं तुमको एक चित्र दिखा रही हूँ जिसमें कि अलग अलग त्वचा की परतों के बारे में दिखाया गया है। जैसा कि तुम ये चित्र देख पा रहे हो कि इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं। जैसा कि तुमने चित्र में देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं। अभी तुमने एपिडर्मिस के बारे में देखा, डर्मिस के बारे में देखा, हाइपोडर्मिस के बारे में देखा। तो आओ अब मैं तुम्हें बता दूं कि डर्मिस लेयर क्या है। डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के लेयर के नीचे की लेयर है, मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब डर्मिस लेयर के अंदर इलास्टिक फाइबर्स
और कनेक्टिव फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर मतलब किसी भी चीज़ को खींचने की क्षमता। जैसे कि तुम देखो, अगर तुम जवान होते हो, हम हमारी त्वचा को खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है। वहीं अगर तुम अपने बड़े बुजुर्गों की त्वचा को देखोगे तो वो ऊपर खिंच तो जाती है पर वापस अपनी जगह पे जाने में काफ़ी समय लगाती है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है कोलेजन फाइबर, जो कि हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होता है। कोलेजन फाइबर की वजह से ही हमारी जो त्वचा है वह ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो डर्मिस जो है यह भाग इलास्टिक फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है। डर्मिस के इस भाग में रक्त वाहिकाएं होती हैं, नर्व एंडिंग होती है, हेयर रूट्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। यह त्वचा का सबसे मोटा भाग होता है और एपिडर्मिस के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यह वो लेयर है जो एपिडर्मिस को डर्मिस से और डर्मिस को एपिडर्मिस से जोड़े रखती है। अब मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारी एपिडर्मिस 4 भागों में बटी हुई थी, उसी तरीके से डर्मिस हमारी 2 भागों में बटी हुई होती है। यह पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर में विभाजित की गई है। अब सबसे पहले पेपिलरी, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, पेपिलरी का मतलब होता है बहुत पतली पतली नालियाँ। जैसे कि तुमने देखा होगा कि इंजेक्शन के आगे बहुत पतली सी सुई लगी हुई होती है और जब हम उसको सुई के लिक्विड में डालते हैं या जो भी दवाई होती है तो वो अंदर हो जाती है। तो क्या होती है? वो पेपिलरी होती है। वो छोटी छोटी उंगलियों के समान होती है। यह कोशिकाएं त्वचा की डर्मिस तथा एपिडर्मिस को एक साथ जोड़े रखने का कार्य करती है। त्वचा के इस भाग में रक्त वाहिकाएं हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इनकी संख्या अत्यधिक है। इस भाग में सेंसरी नर्व्स होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमने कोई सामान छुआ तो वो गर्म है या हमने उसे छुआ तो वो ठंडा है, या अगर हमने कोई भी सामान छुआ तो यह हमारे को उठाने लायक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक ढकी रहती है, तो यह हमारे पूरे शरीर को संवेदनशील का आभास कराने का कार्य करती है। मतलब जो भी चीज़ हमारे शरीर के संपर्क में आई है उसकी संवेदनाओं को प्राप्त कराने के लिए यही परत जो है वो जिम्मेदार होती है। अगली लेयर होती है रेटिकुलर लेयर। यह त्वचा के भाग में किस भाग में दर्द हो रहा है, किस भाग की तंत्रिकाएं काम नहीं कर रही है, या हमारे किसी भाग में चोट लग गई है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इन सब का पता हमें हमारी रेटिकुलर लेयर से पता चलता है। और यही वह परत है जो कि हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान पौष्टिक तत्वों को लेकर के जाती है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। तो यह सारा कार्य जो है वो हमारी रेटिकुलर लेयर करती है। अब अंत में हमारी लेयर आती है हाइपोडर्मिस, जिसको कि हम सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जानते हैं। त्वचा का यह भाग अत्यधिक सबसे भीतरी भाग होता है और यह त्वचा की बाकी परतों और कोशिकाओं के बीच में गद्दे का कार्य करता है। यह त्वचा को स्मूथ रखने में सहायता करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह त्वचा को ऊर्जा भी प्रदान करता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर से सबक्यूटेनियस लेयर में कमी पड़ने लगती है और हमारी ऊपर की जो त्वचा है वो ढीली पड़ने लगती है और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। नाक, कान, मुंह के आसपास ऐसी असंख्य ग्रंथियाँ होती हैं तथा हथेली और पैरों और तलवों की त्वचा में यह ग्रंथियाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं। तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि तुम सबको अब यह ज्ञात हो गया होगा कि हमारी कितनी प्रकार की परतें हैं। तो अब हम फिर से एक बार देखते हैं कि हमारी त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस,
डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन सी 4 लेयर हैं हमारी? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल। डर्मिस के अंदर कौन सी है? रेटिकुलर और पेपिलरी। उसके बाद है हमारी हाइपोडर्मिस। अब मैं तुमको एक चित्र देने जा रही हूँ जिसमें इन सारी परतों के बारे में अच्छे से दिखाया गया है कि एपिडर्मिस में क्या है, डर्मिस में क्या है और हाइपोडर्मिस में क्या है। पहले उस चित्र को देखो, फिर हम आगे कार्य करते हैं।